अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिबा अब्बास और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाज़रीन, अक्सर हम जो है वो देखते हैं कि माँ बाप जो है वो उन पर अगर मुश्किल आती है तो अपने बच्चों को समेट लेते हैं। तो वहीं पर कहीं पर हम ये भी देखते हैं कि कहीं पर बच्चे, ख़ास तौर पर बेटे जो हैं माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जीती जागती मिसाल भी है। वहीं पर बेटियों का अगर इस तरह का सुनने को आता है कि बेटियाँ अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करती हैं, तो वहीं पर आज मैं आपको एक स्टोरी जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ऐसी स्टोरी है ये कि दो बेटियों के बाप और बेटियां उनका सहारा बनी हुई हैं। उनको जो है वो हर तरह से मदद भी कर रही हैं, क्योंकि बाप जो है वो 50 साल सुदीर हैं जो कि बिनाई से भी महरूम हैं और उनकी टांग भी नहीं है। और किस तरह से, क्योंकि माली मुश्किलात से दो चार हैं, और किस तरह से ये सारा जो मैनेज हो रहा है उनका ये घर का, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है एक, और दूसरा ये कि दवाइयाँ जो है वो बहुत महंगी मिलती हैं, तो जिसकी वजह से उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो हुकूमत से क्या अपील करना चाहते, तो उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद सुधीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपके साथ जो वाक़या हुआ किस तरह से हुआ, क्योंकि आपकी दोनों आंखों की बनाई भी नहीं है, आप जो है वो टांग से भी माजूर हैं, दो बच्चियों का भी साथ है साथ में, और एक घर में रहना, और किस तरह से जो है वो चीज़ों को जो है वो हैंडल करना किस तरह से आपके लिए मुश्किल है? बहुत मुश्किल है मेरी तो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरी टांग भी नहीं है, आँखें मेरी 5 साल से गई हुई हैं, और टांग जो है ना 1 साल से जो है ना गई हुई है। 1 साल हो गया टांग कटे हुए, 5 साल आँखें गई हुई हैं। और मेरी बेटियां जो है ना वो मेरे साथ हेल्प करती है। मेरी बेगम की बहुत जो है ना उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे संभाला हुआ है। मेरे घर को भी मैनेज करती है, मुझे भी मैनेज करती है, बाहर के भी हालात को जो है ना मैनेज करती है, बच्चों को स्कूल के भी मैनेज करती है। और जो है ना मैं हुकूमत वक्त से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी जो है ना सुनवाई में 5 साल से हर दरवाज़ा खड़का चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती मेरी। बस मैं पंजाब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जा चुका हूँ। क्या कहते हैं वहाँ जाता हूँ, वो कहते हैं जो वो आपका सर्वे होगा, सर्वे करा के आता हूँ, कहते हैं पासपोर्ट का इशू आ जाता है। अब मैंने पासपोर्ट का क्या करना है कि मैं 5 साल से जो है ना मैं हुकूमत का दरवाज़ा खड़का चुका हूँ। पासपोर्ट का इशू क्यों आ रहा है, क्या वजह है उसकी? पासपोर्ट का इशू यही आ रहा है कि मतलब जो है ना और तो इशू कोई नहीं है, पासपोर्ट का इशू है कि जो है ना मैं सऊदीया गया हूँ, 10 साल रहा हूँ। अब तो घर में बैठा हुआ खाने के लिए भी एक टाइम का होता है, एक टाइम का नहीं होता। तो अब पासपोर्ट को मैंने क्या करना है? मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि मेरा पासपोर्ट का इशू जो है ना इसको ख़त्म किया जाए और मुझे मेरे साथ माली इमदाद की जाए। वाले ये कहते हैं कि आपके पासपोर्ट का मसला है, आप सऊदी अरब के हैं, आपका पासपोर्ट बने इसलिए हम आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का अहल नहीं समझते। जी, नादरा वालों ने भी कहा है। मैं ये क्या हूँ, मैं पासपोर्ट के हेडक्वार्टर में भी गया हूँ, मेरी नज़र नहीं थी, टांग थी तो मैं गया हूँ, उधर गया हूँ। उन्होंने यही कहा कि आप एक दरख्वास्त लिख के वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल करें। तो आपने की दरख्वास्त लिखकर? दरख्वास्त मैंने 2 दफ़ा लिख के दी है, उधर तक पहुँचती नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचती नहीं है। अभी मैंने एक हफ्ते तकरीबन 15 दिन हो गए मैंने जो मरियम नवाज़ को दरख्वास्त लिख के भेजी, उसका भी अभी तक जवाब मुझे नहीं आया। मैं अपनी जो है ना यहाँ जहाँ मेंबर हैं इनका मेरे घर में पानी का एक घूंट भी नहीं है, एक घूंट पानी को भी मैं तरस जाता हूँ बात का। तो यहाँ मेरा मोहल्ला जो है ना बहुत गरीब है, यहाँ पानी की भी मेरे घर में बहुत तकलीफ़ है, हर चीज़ से मैं तकलीफ़। आप सामने अगर टूटी के ऊपर लगाएं आपको पानी अगर नज़र आ के, यहाँ तो जब वोटें लेके चले जाते हैं वापस आके बात सुनते ही नहीं किसी के। 5 साल बाद जब वोटें जो इलेक्शन होता है जब, तो उस टाइम आके कहते हैं जी हाँ हम आपका ये काम करेंगे वो काम करेंगे, आप हमारी गलियाँ देखें, आप सर्वे करें, आपको पता चल जाएगा। पानी का इशू है, पानी भी है ही नहीं, मेरे घर में पानी भी नहीं है। और माली इमदाद तो मेरे घर 10 दफ़ा तो मैं चक्कर लगा चुका हूँ, हुकूमत के हर दरवाज़ा में खड़का चुका हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही। बस तो अभी जब आप, जैसे अभी 2 बेटियां भी हैं आपकी, जाहिर सी बात है कल वो जवान भी होंगी, तो उनके खर्चे किस तरह से आप पूरे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं जो है ना हुकूमत वक्त से अपील कर रहा हूँ कि मेरी बेटियों का मुस्तकबिल बनाया जाए। मैं उनसे अपील बार बार करता हूँ, मरियम नवाज़ से मैं अपील कर होता हूँ, शहबाज शरीफ से मैं अपील करता हूँ कि मेरी बेटियों का मुस्तकबिल बनाया जाए। मेरी सुनवाई नहीं होती किसी जगह पर, मुझे अंदर ही कोई नहीं जाने देता दफ्तर में, तो क्या करूँगा मैं? यहाँ जो वोट लेने आते हैं वो लेके चले जाते हैं, वो दफ्तर तक, उनके दफ्तर तक भी पहुँचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम वज़ीर-ए-आज़म तक किस तरह पहुँचे? तो मेरे तो बच्चे जीतते जाते हैं, निशानी है ये आपके सामने है।
आपका कैमरा बरिंग लगाएं तो ये मेरी बेटी है छोटी छोटी, अभी तो मैं इनके सर में साया हूँ, मैं इनके आया हूँ। अगर मैं ना होऊंगा तो इनका क्या बनेगा। अच्छा, ये जो आपका इलाज भी चल रहा होगा आई एम श्योर। जी इलाज चल रहा है, इलाज में अपने खुद जो है ना मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन कोई देगा तो मैं इलाज कराऊंगा, नहीं देगा तो मैं इलाज भी नहीं करा सकता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं आप? जी सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूँ। तो अद्वियात वगैरह मुफ्त मिलती है आपको? नहीं नहीं मिल रही। मैं अभी सारी अद्वियात मैं खुद खरीदता हूँ। खुद खरीदते तो बैतुल माल में आपने अप्लाई किया फिर? उन्होंने बस वो कहा कि सरकारी अस्पताल में जाएं। सरकारी अस्पताल में मैं जाके मैंने फार्म पूर करके दिया तो उन्होंने सुनवाई कोई नहीं दी। उन्होंने 2 पत्ते टैबलेट के अपने पास से ये दिए, तो बाकी सब मैं बाहर लेता हूँ मेडिकल स्टोर से। तो मंथली कितने की हो जाती है आपकी मेडिसिन? मंथली मेरी जो है ना तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये की होती है। मेरी दिल की दवाई है, मेरा बाईपास लिखा हुआ है, मैंने तो अभी तक वो नहीं करा सका हूँ। मेरा बाईपास ऑपरेशन लिखा हुआ है, डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है, मैं वो नहीं करा सकता हूँ। तो मंथली जो है ना दिल की मेरी जो है ना वो 6-7 हज़ार रुपये की आती है। 3-4 हज़ार रुपये की मेरी शुगर की आती है। अच्छा, शुगर भी है, दिल का भी आर्जा है, आपकी बीमारी भी नहीं है, और इतनी सारी जो बीमारियां भी हैं साथ में मुश्किलात भी इतनी ज़्यादा हैं, गुर्बत भी इतनी ज़्यादा है, तो जो है वो आप इतना मैनेज करना आपके लिए तो मुश्किल है ही है। बेटियां आपकी पढ़ती हैं? जी पढ़ती हैं, एक 9 क्लास में, एक 4 क्लास में। तो क्या किस तरह के, हर बंदे के ख्वाब होते हैं ना, अपने पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो आपके क्या ख्वाब हैं? मैं तो कहता हूँ ये मेरी सहारा तो मेरी बच्चियाँ हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये पढ़ जाएं, लेकिन पढ़ने का ज़रिया होगा तो पढ़ेंगी। इनका ज़रिया ही नहीं है कोई, मेरा कमाने वाला है कोई नहीं, यही बेटियाँ हैं मेरी। तो किस तरह ये जो इनके मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, सुना आपने किस तरह से अगर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो गरीब है, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार है, तो बहुत सारे उसके मसाइल और भी जन्म लेते हैं। जिस तरह से आप ज़ाहिर सी बात है उनकी बच्चियाँ भी हैं, उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, घर के हालात भी हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान में हर जगह आपको कसाई मिलेंगे। पासपोर्ट ऑफिस में ये जा चुके हैं, वहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये वज़ीर आज़म को जो है वो ख़त लिख चुके हैं, वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ तक ख़त पहुँचता ही नहीं है। गरीब तबका जो वो मज़ीद से मज़ीद पिसता जा रहा है और उनकी आगे तक पहुंच नहीं होती। हुकूमत वक्त से ये अपील भी कर रहे हैं और मरीम नवाज़ से भी अपील कर रहे हैं कि इनकी जो है वो कहीं ना कहीं दाद रसी की जाए, ताकि ये भी जो है वो मुस्तकबिल में इनके बच्चे जो है वो अच्छा पढ़ सकें, अच्छा खा सकें। हमारे यहाँ टोटली यही सबसे मेन जो बात होती है कि मेन जो छोटा तबका है उसके लिए खाने पीने के लाले, तो रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाने वाली हुकूमतों से अगर पूछा जाए कि आपने उस तबके के लिए क्या किया जिसके लिए नारा लगाया, तो आई एम श्योर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अभी इनके हालात में खुद देख रही हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि हम जो है वो किस कदर बेहिस हो चुके हैं। यहाँ का जो MNA MPA जो भी बन के जाता है वो असम्बलियों में जाकर जो है वो जितने भी वादे होते हैं उनके दरे के दरे रह जाते हैं। इनकी 2 बेटियाँ भी छोटी मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि उनके ख्वाब क्या हैं, वो किस तरह से इस चीज़ सबको देखती हैं। हया से बात करते हैं, उनकी छोटी बेटी है माशाल्लाह बहुत प्यारी है, ये बात करेगी। ये क्या कहना चाहती हो हया अपने बाबा के बारे में, किस तरह से मैनेज करती हो, क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हो? क्यों, क्या वजह इसकी? ताकि इस तरह पोजीशन वाले बंदे हम उनका इलाज कर सकूं। बाबा जैसे बंदे हों तो उनका इलाज कर सको। जी। अच्छा, हया का जो ख्वाब है वो यही है कि डॉक्टर बनना है। देख ले गरीब घर में कितने कितने बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं उनके ख्वाब होते हैं, अल्लाह ताला इसके ख्वाब को पूरा करे। और नाज़रीन, अगर इस तरह पासपोर्ट की जैसे बात की है उन्होंने, इस तरह के बहुत सारे लोग जो है वो दरख्वास्तें भी देते हैं और उस तरह से वो दरख्वास्तों पर अमल नहीं किया जाता, तो क्या पूरे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिन लोगों के लिए ये चीज़ें, ये इदारे खोले गए हैं, उनको जो है वो उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, उस तरह से उनकी सुनवाई नहीं की जाती? तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बेहिस्सी के अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इनकी हुकूमत से अपील है, इनकी मरीम नवाज़ से अपील है, शहबाज शरीफ से अपील है कि इनके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि ये ज़िला पंजाब के हैं और मरी से इनका ताल्लुक़ है, तो ये चाहते हैं कि इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि इन छोटी छोटी बच्चियों का मुस्तकबिल भी बन सके और उनको जो है वो जो बीमारी है उनकी वो अगर दूर नहीं हो सकती, कम अज़ कम उनके लिए मंथली ऐसा कुछ बजट लाया जाए ताकि ऐसे लोग जो ऐसे जो है वो इस चीज़ के मुंतज़िर होते हैं कि हमारे यहाँ मसीहा जो है वो कोई बन कर आए, तो उनके लिए फ़ायदा मिल सके।
कैमरा अभी तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितना हो सके शेयर करें, हम स्क्रीन पर इनका नंबर भी देंगे, और ताकि कहीं पे भी हों आप, जहाँ से भी आप हमें देख रहे हैं, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो काइंडली आगे बढ़कर इनकी हेल्प करें। और ताकि, क्योंकि हुकूमतों से तो हमें वो उस तरह से उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने ही बहन भाइयों और अपने ही तबके के लोगों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो दिल में अल्लाह ताला का जो है वो लोगों की हमदर्दी रखते हैं, लोगों के लिए मसीहा बनने की कोशिश करते हैं।